शेयर मार्केट में बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं और ज्यादातर लोगों का नुकसान ही होता है। इसका सबसे बड़ा यह कारण है कि लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स ही पता नहीं होते और ना ही उन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग की पूरी नॉलेज होती है। फिर भी ऑप्शंस में खूब सारा पैसा लगाकर ट्रेड करने की गलती करते हैं, जिसके कारण अधिकतर लोगों को नुकसान होता है। दूसरी गलती लोग यह करते हैं कि जो कॉल या पुट ऑप्शन सस्ते होते हैं उन्हें खरीद लेते हैं। मतलब जिन ऑप्शंस के प्रीमियम का प्राइस कम होता है उन्हें बाय करने की गलती करते हैं और बाद में पछताते हैं। तो अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग में अपने नुकसान को खत्म करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स सीखना होगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक चीजें ही नहीं पता होगी तो आप कभी भी एक सफल ऑप्शन ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या होते हैं। आईटीएम, एटीएम, ओटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ये सभी कैसे काम करते हैं और इनमें से कौन सा ऑप्शन खरीदना ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बिगिनर है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके ऑप्शन ट्रेडिंग से संबंधित बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं। शेयर मार्केट में आईटीएम, एटीएम और ओटीएम अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो कॉल या पुट कुछ भी हो सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में आईटीएम का मतलब इन दी मनी, ओटीएम का मतलब आउट दी मनी और एटीएम का मतलब एट द मनी होता है। आप आईटीएम, एटीएम और ओटीएम पर कॉल ऑप्शन भी खरीद सकते हैं और पुट ऑप्शन भी। इन तीनों ही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रीमियम के प्राइसेस अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अभी हो सकता है आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन चिंता मत कीजिए, इस वीडियो के अंत तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। जैसे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप दो ही चीजें कर सकते हैं, या तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं या फिर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं तो आप एक ऑप्शन बायर कहलाते हैं और अगर आप ऑप्शन सेल करते हैं तो आप ऑप्शन सेलर कहलाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 80% लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं और सिर्फ 20% लोग ही ऐसे हैं जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। इसका मतलब है कि शेयर मार्केट में 80% लोग ऑप्शन बायर हैं, जबकि केवल 20% लोग ही ऑप्शन सेलर हैं। ऑप्शन बायर्स की संख्या इतनी ज्यादा होने का कारण यह है कि ऑप्शन बाइंग कोई भी कर सकता है, क्योंकि यह बहुत ही कम पैसों से शुरू हो जाती है। यहां तक कि आप 100 रुपए से भी ऑप्शन बाय कर सकते हैं, जबकि ऑप्शन सेलिंग में आपको लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में जितने भी नए लोग आते हैं वे सभी ऑप्शन बाइंग से ही ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि कौन ज्यादा पैसा कमाता है, ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर। तो आपको बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 80% पैसा सिर्फ ऑप्शन सेलर्स कमाते हैं, जबकि सिर्फ 20% ऑप्शन बायर्स ही पैसा कमाते हैं। ऑप्शन बायर की बजाय अधिकतर ऑप्शन सेलर्स ही पैसा कमाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप खुद सोचकर देखिए कि जो व्यक्ति अधिक पैसा लगाकर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, जाहिर सी बात है कि वही ज्यादा पैसा कमाएगा। क्योंकि अगर कोई बिगिनर है जो सिर्फ 1,000 रुपए से ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करता है, तो सिंपल सी बात है कि उसका सीधा कंपटीशन ऑप्शन सेलर्स के साथ है जो लाखों रुपए से ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि अंत में ऑप्शन सेलर ही पैसा कमाएगा और ऑप्शन बायर का नुकसान होगा। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। एक ऑप्शन बायर कम पैसे लगाकर अधिक रिटर्न कमाना चाहता है और इसीलिए वह नुकसान करता है, जबकि एक ऑप्शन सेलर बहुत सारा पैसा लगाकर भी कम रिटर्न की उम्मीद करता है, इसीलिए वह पैसा कमाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक इंसान का केवल तभी फायदा होगा जब दूसरे का नुकसान होगा। अब वह इंसान ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो अधिकतर ऑप्शन सेलर्स ही पैसा बनाते हैं, जबकि ऑप्शन बायर्स पैसा गंवाते हैं। यहां पर कुछ लोग सोच सकते हैं कि मैं आपको ऑप्शन सेलर बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं, लेकिन मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं आपको सिर्फ सच बता रहा हूं। लेकिन अगर आप मेरी या किसी विशेषज्ञ की बात सुनकर सीधा ऑप्शन सेलिंग में कूद पड़ते हैं तो गारंटी है कि आपको नुकसान ही होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग में नुकसान नहीं होता, बल्कि इसमें नुकसान तो और भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और आपके लाखों रुपए के बैंक अकाउंट खाली हो सकते हैं अगर आपने समझदारी से ट्रेड नहीं किया। तो अभी के लिए आप बस इतना याद रखें कि चाहे ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग, दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट हैं। अब तक हमने बात करी ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग की। अब तक आपको एक बात तो क्लियर हो चुकी होगी कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बिगिनर हैं
तो आपको शुरुआत ऑप्शन बाइंग से ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को बिना सीखे सीधा ही ऑप्शन सेलिंग में कूद पड़ते हैं तो आपको एक साथ लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप ऑप्शन सेलिंग से शुरुआत नहीं कर सकते, लेकिन अधिकतर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग से ही शुरुआत करते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आपने समझदारी से सीखकर ऑप्शन बाइंग करी तो आप कम कैपिटल से भी अधिक पैसा कमा सकते हैं। हमें इतना तो पता है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमें कॉल ऑप्शन यानी सीई खरीदने पर फायदा होता है, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको पीई यानी पुट ऑप्शन खरीदने पर फायदा होगा। जबकि ऑप्शन सेलिंग में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप पीई को सेल करेंगे, और अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो सीई को सेल करेंगे। आइए अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। इस उदाहरण से आपको अपने मुख्य टॉपिक आईटीएम, एटीएम, ओटीएम को समझने में मदद मिलेगी। आईटीएम, एटीएम और ओटीएम को अच्छे से समझने के लिए आपको इस उदाहरण को ध्यान से समझना होगा। मान लीजिए अभी बैंक निफ्टी 43,000 पर चल रहा है, मतलब बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस 43,000 है। तो यहां से सिर्फ दो चीजें हो सकती हैं, या तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या फिर बैंक निफ्टी नीचे जाएगा। अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन यानी सीई खरीदेंगे। इसके लिए आप अपनी ब्रोकर ऐप में F&O वाले सेक्शन में जाकर टाइप करेंगे बैंक निफ्टी 43,000 सीई। इतना टाइप करते ही नीचे आपको बैंक निफ्टी 43,000 के सभी कॉल ऑप्शन दिखने लगेंगे। साथ ही आपको इस कॉल ऑप्शन की एक्सपायरी भी दिखेगी। जो सबसे नजदीक की एक्सपायरी डेट वाला 43 का कॉल ऑप्शन है वह सबसे ऊपर दिखेगा, और बाकी बात के वीकली एक्सपायरी के कॉल ऑप्शन नीचे दिखेंगे। आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी 43,000 सीई का प्रीमियम 69 रुपए है, मतलब इस ऑप्शन को खरीदने के लिए आपको 269 रुपए देने पड़ेंगे। अब जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो 43,000 की बजाय अगर आप बैंक निफ्टी 43,100 सी सर्च करके देखें तो आपको इस 43,100 के प्रीमियम खरीदने के लिए 219 रुपए देने होंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 43,000 के सीई का प्रीमियम 269 रुपए था, लेकिन 43,100 के सीई के प्रीमियम 219 रुपए का है। आखिर इन दोनों में प्राइस का अंतर क्यों है? हो सकता है कि यह आपका भी सवाल हो। इसी सवाल का आज हम जवाब देंगे, और यहीं से यह वीडियो असल में शुरू होती है। अब आपका सवाल होगा कि अगर मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो मैं 43,000, 43,100, 43,200, 43,300, 43,400 या फिर 42,900, 42,800 या 42,700 कौन सा कॉल ऑप्शन खरीदूं जिससे कि मुझे फायदा हो? ब्रोकर ऐप में सर्च करने पर आप देखते हैं कि 43,000 सीई का प्राइस 269 रुपए, 43,100 सीई का प्राइस 219 रुपए, 43,200 सीई का प्राइस 175 रुपए है, और 42,900 सीई का प्राइस 325 रुपए, 42,800 सीई का प्राइस 390 रुपए है। मतलब सबके प्राइस अलग हैं। तो आपको कौन सा ऑप्शन खरीदना चाहिए, और इन सभी का प्राइस अलग अलग क्यों है? एक बात और आपने ऑब्जर्व की होगी कि जैसे जैसे आप बैंक निफ्टी के करंट प्राइस से ऊपर जाते हैं तो प्रीमियम के प्राइस कम होते जाते हैं, और नीचे जाने पर प्रीमियम के प्राइस बढ़ते जाते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि जिस ऑप्शन का प्राइस कम है तो उसे ही खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें कम पैसा देना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले जैसा कि आपने देखा कि अगर अभी बैंक निफ्टी 43,000 पर चल रहा है तो यह आपका एटीएम यानी एट एद मनी ऑप्शन है। 43,000 से नीचे जितने भी ऑप्शन होंगे वे सभी आईटीएम यानी इन द मनी ऑप्शन कहलाएंगे, और 43,000 से ऊपर जितने भी ऑप्शन होंगे वे सभी ओटीएम यानी आउट द मनी ऑप्शन कहलाएंगे। मतलब एनएफटी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक का करंट स्ट्राइक प्राइस होता है वह एटीएम कहलाता है। उससे नीचे के सभी स्ट्राइक प्राइस आईटीएम और उससे ऊपर के सभी स्ट्राइक प्राइस ओटीएम कहलाते हैं। आप जानते हैं कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लॉट में शेयर खरीदने पड़ते हैं। जैसे बैंक निफ्टी का एक लॉट 25 का है तो आपको मिनिमम 1 लॉट यानी 25 क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा, और निफ्टी का 1 लॉट में 50 क्वांटिटी है। मतलब आपको निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए मिनिमम 50 यूनिट बाय करना होगा। मतलब अगर बैंक निफ्टी का 43,000 का एटीएम कॉल ऑप्शन 269 रुपए है तो आपको इसे खरीदने के लिए 6,725 देने होंगे। यहां पर मैंने 25 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया क्योंकि बैंक निफ्टी के लॉट में 25 यूनिट होती है। यह तो बात हो गई इंडेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब अगर हम किसी शेयर में ऑप्शन ट्रेडिंग करने की बात करें तो स्टॉक भी आपको लॉट में ही खरीदना पड़ता है। मतलब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एक शेयर नहीं खरीद सकते, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको और शेयर का पूरा पैसा नहीं देना पड़ता, बल्कि एक छोटा सा प्रीमियम ही देना पड़ता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए
रिलायंस का शेयर अभी 2,600 रुपए के आसपास चल रहा है, तो जब आप रिलायंस का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे तो यह आपको सिर्फ 76 रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि आप एक शेयर नहीं कर सकते, आपको लॉट में खरीदना होगा, तो रिलायंस का लॉट साइज 250 है, मतलब आपको मिनिमम 19,000 रुपए देने होंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे उसमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही उतने ही ज्यादा हैं। मतलब अगर रिलायंस का सीई जो आपने 76 रुपए के प्रीमियम प्राइस पर खरीदा था, अगर वह बढ़कर 80 रुपए हो जाता है, मतलब अगर प्रीमियम का प्राइस 4 रुपया बढ़ जाता है, तो आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट होगा अगर आपने एक लॉट बाय किया होगा तो। लेकिन अगर आपने 10 लॉट खरीदे होते तो प्रीमियम का प्राइस 4 रुपए ही बढ़ने पर आपका प्रॉफिट 10,000 रुपए होता। जाहिर सी बात है, आपको अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए अधिक पैसा भी लगाना पड़ता। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आपका 4 रुपए का नुकसान हुआ होता, मतलब प्रीमियम का प्राइस 76 रुपये से घटकर 72 रुपए हो जाता, और अगर आपने रिलायंस का एक लॉट खरीदा है तो आपको 1,000 रुपए का नुकसान हो जाता। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको यह प्रॉफिट या नुकसान कुछ ही मिनटों में हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम के प्राइसेस कुछ ही सेकंड में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए का प्रॉफिट भी हो सकता है और कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए का नुकसान भी हो सकता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बोला था कि आप 100 रुपए से भी ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, और यहां पर तो हमें लॉट में शेयर खरीदना पड़ता है, जिसके लिए हमें हजारों रुपए की जरूरत पड़ती है। आपका सोचना सही है, लेकिन यह भी सच है कि आप मिनिमम 100 रुपए लगाकर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। याद कीजिए, मैंने ऊपर बताया था कि जैसे जैसे आप ओटीएम में ऊपर बढ़ते चले जाते, वैसे वैसे प्रीमियम का प्राइस कम होता चला जाता है। मतलब 43,100 सीई का रेट 43,000 से कम होगा, 43,200 सीई का रेट 43,100 सीई के रेट से भी कम होगा, और 43,300 सीई का रेट 43,200 सीसी से भी कम होगा। मतलब एटीएम मनी से जितना ऊपर जाते हैं प्रीमियम के प्राइस उतने ही कम होते जाते हैं, और एटीएम से जितना नीचे आते हैं प्रीमियम के प्राइसेस उतने ही बढ़ते जाते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी के कुछ ओटीएम देखेंगे तो वह आपको 1 रुपए या 2 रुपए के भी मिल जाए। अगर आप बहुत ज्यादा ओटीएम स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम देखेंगे तो इतने सस्ते भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 होने के हिसाब से आप 100 रुपए में आसानी से एक लॉट खरीद सकते हैं। मतलब यह तो प्रूफ हो गया कि 100 रुपए से भी ऑप्शन ट्रेडिंग की जा सकती है। लेकिन आपको बता दूं कि इतने सस्ते ऑप्शंस खरीदने का कोई मतलब नहीं है, आपका पैसा सिर्फ वेस्ट ही होगा। आपका पैसा बढ़ने के चांसेस बहुत ही रेयर होंगे। तो अब आप ये तो समझ चुके होंगे कि जो लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसे कम है इसलिए सस्ते ओटीएम ऑप्शंस में पैसा लगा देते हैं, ये वो लोग होते हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। आइए समझते हैं कि इन तीनों में से क्या ज्यादा बेहतर है। मतलब किसमें रिस्क ज्यादा है, किसमें फायदा जाता है, किसमें कितना पैसा देना पड़ता है। चलिए अब इसी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये चार्ट देखिए। इस इमेज में बताए गए चार्ट के अनुसार अगर हम प्रीमियम की बात करें तो आईटीएम में आपको सबसे ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है, एटीएम में इससे थोड़ा कम, और ओटीएम खरीदने के लिए सबसे कम पैसा देना पड़ता है। इसीलिए आपको उसी कॉल ऑप्शन के ओटीएम का प्राइस हमेशा सस्ता देखने को मिलेगा और आईटीएम का प्राइस हमेशा महंगा देखने को मिलेगा। सबसे अधिक रिस्क आईटीएम में होती है, उससे कम एटीएम में, और सबसे कम रिस्क ओटीएम में होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आईटीएम में आपको सबसे अधिक पैसे देने पड़ते हैं, एटीएम में उससे कम, और ओटीएम में आपको सबसे कम पैसों पर रिस्क लेना पड़ता है। सबसे अधिक रिवॉर्ड आईटीएम में होता है, उससे कम एटीएम में, और सबसे कम प्रॉफिट ओटीएम में मिलता है। मतलब जिसमें आप अधिक पैसा लगाते हैं उसमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों हाई है, और जिसमें कम पैसा लगाते हैं उसमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों लो होते हैं। अब जानते हैं प्रॉफिट की संभावना किसमें ज्यादा है। पैसे कमाने की सबसे ज्यादा संभावना आईटीएम में होती है, उससे कम एटीएम में, और सबसे कम ओटीएम में होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आईटीएम पर आपका टारगेट प्राइस सबसे पहले पहुंचता है, उसके बाद एटीएम पर, फिर सबसे बाद में ओटीएम पर पहुंचता है। मैं उम्मीद करता हूं अब तक आपको आईटीएम, एटीएम और ओटीएम के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद।